हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं विविध भारत में प्रथम महिला, जो कि लुसेंट से है। और ये लुसेंट का जो बुक है वो बिल्कुल अपडेट है, यानी 2021 का है। ठीक है। और जितने भी इससे क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें लगभग 70 क्वेश्चंस हैं विविध से भारत में प्रथम महिला। तो इसे मैं दो पार्ट में कवर कराऊंगा। एक हमारा पार्ट 1 है और दूसरा हमारा पार्ट 2 है। ठीक है। तो देखिए, पेज नंबर जो है लुसेंट का न्यू बिल्कुल अपडेट वाली, ठीक है, वो 288 यानी कि 288 नंबर पेज पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग लगभग हर ग्रुप डी के हर सेटिंग में जो एग्जाम्स हुए हैं 2020 में, हर सेटिंग में इससे क्वेश्चंस आए हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। तो इस पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, पर ये कैसे अलग है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला है क्वेश्चन वो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो देखिए, याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका देखिए क्या है, यहाँ पे है राष्ट्रपति। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पति क्या है, पति। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पति, और यहाँ पे भी प्रति, यानी दोनों में आपको मिल जाएगा क्या, प्रति और पति। तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऐसे तो ये सभी को याद होगा, पर जिन्हें याद नहीं है तो वो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि पति और इधर क्या है, प्रति। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है ये है भारत, ये जो थी भारत की 12th यानी 12th प्रेसिडेंट थी, यानी कि 12वीं राष्ट्रपति थी। ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा, इनका जो पद बहाल रहा, वो 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा। ठीक है। इनके कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जो उपराष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है। इनके जो पूर्व अधिकारी थे, यानी इनसे जो पहले राष्ट्रपति थे, इनसे ठीक पहले, वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। और इनके बाद जो आए राष्ट्रपति, यानी कि उत्तराधिकारी जो इनके हुए, वो हुए प्रणब मुखर्जी। ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, ये सारे मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम याद करेंगे पूरी वीडियो में। ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की जो है 12वीं राष्ट्रपति कौन थी, तो हम बोल देंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा जो है दूसरा जो हमारा है, देखिए इस रिलेटेड और भी जो मैंने सारे कवर किए कि राष्ट्रपति की जब बात आ रही है तो पूरे राष्ट्रपति को मैं कवर करूँ। भारत में जितने राष्ट्रपति अब तक हुए हैं, जितने प्रेसिडेंट हुए हैं, वो सारे मैं अब तक कवर करूँ। ठीक है। तो ये देखिए सीरियल वाइज सब कुछ दिया हुआ है, जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं सारे अभी तक जो है वो सारे मैंने इसमें लिखे हैं। तो देखिए याद करते हैं इसे। याद करने का एक ट्रिक जो है, देखिए एक सरल सा ट्रिक है, बस आपको एक लाइन याद करनी है कि राजेंद्र की राधा जाकर गिली अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। ठीक है, बस यही आपको रटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं रटना है। ठीक है। इसमें आपको रटना क्या है, बस आपको रटना है कि राजेंद्र की राधा, ठीक है, राजेंद्र की राधा जाकर गिली अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। आपको 4 से 5 बार रटना है मेरे साथ कि राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। आप विश्वास कीजिए, आपको 5 से 6 बार रटने के बाद ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। और आपको मजा आएगा बार बार बोलने में, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अल्ली रेड्डी की जेल में और वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। मतलब देखिए, राजेंद्र की राधा यानी राजेंद्र, प्रथम जो थे वो कौन थे, राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कि यहाँ पे अंडरस्टूड कर देना है। और उसके बाद राधा, तो सेकंड कौन थे, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है। थर्ड कौन थे, जाकर। तो देखिए जाकर से हमें याद रखना है जाकिर हुसैन। क्या याद रखना है, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे थर्ड थे प्रेसिडेंट। उसके बाद गिरी, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वराहगिरी वैकेंट डिग्री। ठीक है। क्या है, हमारे जो फोर्थ हैं वो हैं वराहगिरी। एक क्या थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। कौन थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो इन्हें गौर नहीं करना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, गिरी से आपको याद रखना है वराहगिरी वैकेंट डिग्री। ठीक है, जो कि 24 अगस्त 1969 ईस्वी को बने थे। और इनका जो कार्यकाल चला वो चला 24 अगस्त 1974 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए क्या है, फरुखदीन, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद को कैसे याद रखेंगे, अली से, यानी राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अली। ठीक है, अली से हमें क्या याद रखना है, अली अहमद। ठीक है, आपको पूरा नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है आपको अली अहमद। उसके बाद क्या होता है, फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने बीडी जत्ती। ठीक है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हमें नहीं याद रखना है, हमें जो राष्ट्रपति है ना वो याद रखना है। सॉरी, बार बार प्रधानमंत्री आ जा रहा है मुझसे, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। राष्ट्रपति,
यहाँ पर रेड्डी है, तो देखिए क्या है, नीलम संजीव रेड्डी। जो अगले बने राष्ट्रपति वो कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी बने। ठीक है, ये जुलाई 25 यानी 25 जुलाई 1977 ईस्वी को से 25 जुलाई 1982 ईस्वी तक रहे। ठीक है, तो अब तक याद हो गया आपको, राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अल्ली रेड्डी की। ठीक है, अल्ली रेड्डी तक, यानी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है, वैकंठगिरी और अली अहमद और रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ता हूँ, जेल। जेल से आपको याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, वीएसएन पे ध्यान दीजिएगा, वीएसएन से वी से आपको याद रखना है वैकंठ रमन। ठीक है, आर वैकंठ रमन। एस से याद रखना है आपको शंकर दयाल शर्मा, शंकर। और एन से याद रखना है आपको के आर नारायणन, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो राजेंद्र की राधा जाकर गिल्ली अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम से याद रखना है आपको क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कलम दी प्रतिभावान से याद रखना आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, क्या याद रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रणव, देखिए प्रणव से याद रखना आपको प्रणव मुखर्जी। और अभी का तो पता है आपको, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, जन्म भी दिया हुआ है इसमें, यहाँ देखिए जुलाई 25 जुलाई 2017 से अब तक। तो इतने आपको याद रखने हैं, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। विश्वास कीजिए, आप अगर ये ट्रिक रट लिए तो आपको ये राष्ट्रपति से कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या होता है कि क्वेश्चन कभी दिए जाते हैं, क्वेश्चंस कभी कभी दिए जाते हैं कि इन राष्ट्रपतियों को, जितने भी राष्ट्रपति हैं उन्हें क्या एक क्रम में सेट करें। ठीक है, क्रम में सेट करके बताएं, तो उस टाइम बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है क्या, कि राजेंद्र की राधा जाकर गिरी अल्ली रेड्डी की जेल में, वीएसएन को कलम दी प्रतिभावान प्रणव ने। ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला जो हमारा है वो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, इस प्रश्न को हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिए आप, देखिए इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप हमेशा के लिए इसे याद रखना। ठीक है, देखिए जहाँ पे भी इंदिरा आए, ठीक है, इंदिरा गांधी आए, तो इंदिरा को आपको पढ़ना है इंधरा। ठीक है, धरा, क्या पढ़ना है आपको, धरा। धरा का मतलब क्या होता है, धरती। ठीक है, तो इंदिरा पढ़ना है। ठीक है, याद करवाने के लिए है, जहाँ पे भी इंदिरा गांधी आए वहाँ पे इंदिरा पढ़ना है आपको, इंदिरा। ठीक है, इंदिरा गांधी। तो देखिए अब याद करवाता हूँ मैं आपको कि देखिए धान, इसमें क्या है, धान है, क्या है, धान। तो धान क्या होता है, धान का मतलब जो किसान लोग या हम लोग जो उपजाते हैं, कहाँ से उपजाते हैं, जमीन से उपजाते हैं। ठीक है, तो जमीन को, धरती को हम क्या कहते हैं, धरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, धरा। क्या कहते हैं, धरा। ठीक है, इंदिरा, याद रखिए, हम धरती को क्या कहते हैं, धरा भी कहते हैं। और धान कहाँ होता है, धरा में होता है। ठीक है, धान कहाँ होता है, तो धरा में होता है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। पद बहाल जो इनका हुआ था, यानी कि जो अपने पद पे जो है बैठी थी, वो 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है, पद बहाल कब हुआ था, 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। और राष्ट्रपति देखिएगा ध्यान से, इनके टाइम में जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इनके कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री रहीं। और पूर्वाधिकारी इनके कौन थे, इनके जो पूर्वाधिकारी थे, यानी इनसे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे चौधरी चरण सिंह। और उत्तराधिकारी कौन थे, तो उत्तराधिकारी थे राजीव गांधी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको मैंने करवा दिए। आगे देखिए अगला जो वर्ड है हमारा, अब देखिए आती है प्रधानमंत्री की बात की। जब प्रधानमंत्री आए तो हमें सारे प्रधानमंत्री याद करने हैं। ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो सारे प्रधानमंत्री हम याद करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी कि जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमें, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ठीक है, 16 साल 286 दिन, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। फिर से याद रखिएगा, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो गुलजारी लाल नंदा बने वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद जो गुलजारी लाल नंदा बने वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जो दूसरे आए हमारे क्या, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बने। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, देखिए बहादुर में दू लगा हुआ है। ठीक है, बहादुर, दू, दू का मतलब क्या, दो। ठीक है, बहादुर, तो दू इसी में आ गया, दू यानी कि दो। तो ये कैवे प्रधानमंत्री बने, तो दूसरे। ठीक है, अगला जो है हमारा, फिर से गुलजारी लाल नंदा आ गए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। उसके बाद देखिए तीसरी जो बनी वो हमारी इंदिरा गांधी थी। याद देखिएगा, तीसरी एवं छठी जो प्रधानमंत्री बनी वो इंदिरा गांधी बनी। कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। याद रखिएगा तीसरी और छठी, बस अब मैं आपको याद रखने बोल रहा हूँ कि आप इसे रट जाना किसी भी तरह से,
कि तीसरी और छठी जो बनी वो बनी इंदिरा गांधी। ठीक है, बाकी आपको दिखाता हूँ मैं चौथा। चौथे जो बने वो बने मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई हमारे बने कौन, क्या हमें चौथे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री थे तो याद रखिए मोरारजी। ठीक है, मोरारजी। तो यहाँ पे मोर है, मोर का मतलब क्या होता है मेरा। ठीक है, बोलते हैं ना मोर, तो मोर देश के चार नाम। मोर देश के कितने नाम, मोर देश के यानी मोर मतलब मेरे मेरे मेरा देश का कितना नाम है, चार नाम है। कौन कौन, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, आर्यवत, है ना। मोर देश के कितने नाम, चार नाम। ठीक है, मोर देश के कितने नाम, चार नाम। तो मोरारजी देसाई क्या में प्रधानमंत्री बने, तो चौथे प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अगला देखते हैं जो हमारे फिफ्थ प्रधानमंत्री थे वो हमारे थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्या में थे, चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे देखिएगा तो जो चौधरी चरण सिंह को याद करने का तरीका है कि जब भी हम किसी के चरण छूते हैं तो हम अपने पंजे से छूते हैं। यानी कि जब भी हम किसी के चरण छूते हैं यानी पैर छूते हैं, चरण का मतलब पैर होता है, जब भी हम किसी का चरण छूते हैं, पैर छूते हैं तो अपने पंजे से छूते हैं, यानी कि पांचों उंगलियों से छूते हैं, है ना। तो चौधरी चरण सिंह क्या प्रधानमंत्री बने, तो पांचवे। अगला देखिए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी मैंने पहले ही आपको याद करवा चुका हूँ मैं कि तीसरी और छठी प्रधानमंत्री जो बनी कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी आए। ठीक है, तो राजीव गांधी कैवें हो गए, सातवें हो गए। तो याद रखिए इसे कि वो मेरा साथ देने के लिए राजी हो गया, वो मेरा साथ देने के लिए। ठीक है, वो राजी है मेरा साथ देने के लिए यानी मेरी हेल्प करने के लिए। तो राजीव सातवें, राजीव गांधी कैवें प्रधानमंत्री बने, सातवें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीपी सिंह, वीपी सिंह। ठीक है, वीपी सिंह जो बने आठवें प्रधानमंत्री बने। और इसमें क्या है, राजीव गांधी में एक और याद कर लीजिएगा क्या है, देखिए क्या है, और जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, वो मैं देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, वो क्या है, उन्होंने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में उन्होंने क्या किया था, नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद इंदिरा गांधी से याद रखना है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि मोरारजी देसाई। ठीक है, तो ये क्या थे कि ये जो है 126 मतलब सबसे वृद्ध, यानी ये सबसे वृद्ध थे, क्या थे, सबसे बूढ़े प्रधानमंत्री थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी सबसे पहले पद से इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया है, मतलब ये एक ऐसे पीएम थे, कौन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे पीएम थे जिन्होंने, ठीक है, कभी भी संसद का सामना नहीं किया, मतलब कि संसद में कभी गए ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने वाली महिला जो बनी वो कौन बनी, इंदिरा गांधी बनी। ठीक है, राजीव गांधी क्या थे, राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी क्या थे, सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके इसके अलावा वीपी सिंह, देखिए वीपी सिंह जो आठवें प्रधानमंत्री बने हमारे, इन्होंने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। ये क्या था, पहले पीएम जिन्होंने, ये एक ऐसे पीएम थे यानी पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से क्या हुआ था, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। तो वीपी सिंह को हम कैसे याद करेंगे, वीपी सिंह को याद कीजिए वीपी को याद रखिए बीपी। ठीक है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऐठने से, ठीक है, देखो उनके सामने ऐठो मत, उनका बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होता है कुछ लोग बहुत गुस्मिजाज होते हैं ना, गुस्सैल होते हैं, तो उनके सामने ऐठना नहीं चाहिए, ऐठो ऐठो आठो ऐठो आठो। ठीक है, तो ऐठो मत, वरना उनका क्या बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो वीपी सिंह आठवें प्रधानमंत्री। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चंस कवर हो रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो नौवें प्रधानमंत्री बने, ठीक है, वो थे चंद्रशेखर। कौन थे, चंद्रशेखर। तो ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, चंद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, चंद्र में ना को अगर ऐसे लिखूं, ठीक है, चंद्र में अगर ना को मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल दिखेगा, है ना, नौ के जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, नौ के जैसा, चंद्रशेखर। तो याद रखिएगा चंद्रशेखर जो बने कैवे बने, नौवें प्रधानमंत्री बने। अगला जो हमारा है देखिए पीवी नरसिम्हा। ठीक है, पीवी नरसिम्हा। तो देखिए नरसिम्हा में क्या है, नरसिम्हा जो है, नरसिम्हा भगवान जो थे, विष्णु भगवान ने कितने अवतार लिए थे, 10 अवतार लिए थे, यानी 10 अवतार। ठीक है, विष्णु भगवान के कितने अवतार हैं, 10 अवतार है ना। तो उनमें एक नरसिम्हा भगवान का भी है। ठीक है, और क्या है, ये जो है दक्षिण भारत से सबसे पहले पीएम बने। पीवी नरसिम्हा जो बने वो दक्षिण भारत से क्या बने, सबसे पहले पीएम बने। ठीक है, अगला जो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है हमारे 11वें प्रधानमंत्री बने। क्या प्रधानमंत्री बने,
11 में, ठीक है, केवल एक वोट से सरकार गिरी थी। इस टाइम में क्या सरकार जो गिरी थी, केवल एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए एक बिहारी सब पे भारी, एक एक 11 है ना, एक एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है, तो एक एक 11 अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखिए क्या है, HD देवगौड़ा, जो हमारे 12वें प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, HD देवगौड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, जनता दल से संबंधित है, तो HD को याद रखना है। कैसे, HD में देखिए, HD में क्या है, HD वाले कैमरे आपने देखे होंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़ा बड़ा होता है, यानी बड़ा बड़ा होता है, 12 12 होता है ना, बड़ा बड़ा, बड़ा को हम बड़ा बोल सकते हैं कि HD वाले कैमरे क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, 12। तो HD देवगौड़ा कैमरे प्रधानमंत्री बने 12 में, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है इंदर कुमार गुजराल, 13वें प्रधानमंत्री जो बने इंदर कुमार गुजराल, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 13 तो गुजर गया, 13 तो गुजर गया है ना, 13 13 जो को ऐसा बोल सकते हैं, 13 जो वो परिवार थे, वो फैमिली था, वो क्या हो गया, गुजर गया, ठीक है। यानी ऐसे तेरे बुरे दिन तो गुजर गए। तो इंदर कुमार गुजराल, ठीक है, 13वें प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे थे 14वें प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो देखिए कैसे ये याद रखिएगा, एक गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाया, तो इसे आप रटना पड़ेगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी को। बाकी देखिए उसके बाद मनमोहन सिंह बने, और उसके बाद कौन बने, हमारे नरेंद्र मोदी जो अभी तक है, याद रखिएगा आपको, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह आए, फिर नरेंद्र मोदी आए। तो इस तरह से ये सारे प्रधानमंत्री का जो क्रम था वो मैंने आपको याद करवा दिया। चलिए आगे देखिए, अगला जो है हमारा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। भारत की प्रथम महिला क्या, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष को हम कैसे याद रखेंगे, याद रखिए जैसे लोक है, क्या है, लोक। तो देखिए बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं, बैकुंठ लोक में रहते हैं विष्णु भगवान, है ना। बैकुंठ लोक में कौन रहते हैं, तो विष्णु भगवान रहते हैं। और विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान की जो भक्त थी वो कौन थी, मीरा थी, ठीक है। तो बैकुंठ लोक से याद रखना लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थे, ठीक है। इनका पद बहाल जो हुआ था 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक हुआ था। पूर्वाधिकारी कौन थे, मतलब इनसे पहले कौन थे, सोमनाथ चटर्जी थे। इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, सुमित्रा महाजन हुई थी। और राजनीतिक दल कौन था इनका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। याद रखिएगा इतने टॉपिक इससे। अगला जो हमारा है वो है लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, ठीक है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद करने का तरीका है, यहाँ पे देखिए सच्ची, देखिए क्या है, सच्ची, सच्ची है यहाँ पे वास्तव, बोलते हैं ना सच्ची और वास्तव सिमिलर, सच्ची वास्तव में हम बोलते हैं ना, सच्ची क्या, सच्ची वास्तव में। तो लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव, देखिए पूरा आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चंस में आपको बस एक की याद रखना है, पॉइंट याद रखना है, ताकि वो क्वेश्चंस आप करके आ जाओ आसानी से एग्जाम में। तो देखिए क्या है, लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन बनी, स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। महासचिव, सच्ची वास्तव, सच्ची वास्तव याद हो जाएगा आपको। इनका जो कार्यकाल ग्रहण था वो था 1 दिसंबर 2017। इसके अलावा देखिए अगला जो हमारा है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राज्यसभा आ रहा है, तो राज्यसभा बहुत बड़ी जगह होती है, वहां पे आपको लेट नहीं आना है, ठीक है। राज्यसभा क्या है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे भाई आपको लेट नहीं आना है। तो राज्यसभा वायलेट अलवा, ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा वायलेट अलवा। देखिए इनका जो ऑफिशियल कार्यकाल था वो था 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969 तक, ठीक है। प्रेसिडेंट बाई मीन्स क्या, इनसे जो पहले थे, ठीक है, वो थे कौन, SV कृष्णमूर्ति, ठीक है। और इनके बाद जो सक्सीडेड यानी कि जो इनके उत्तराधिकारी थे वो थे BD खोब्रागडे, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अगला जो हमारा है वह भारत की प्रथम महिला केंद्र मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, राजकुमारी अमृता कौर को केंद्र, क्या है, केंद्र, और यहाँ पे है अमृत। तो देखिए जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जो अमृत निकला था वो कहाँ से निकला था, तो जो अमृत निकला था वो निकला था समुद्र के केंद्र से, यानी समुद्र के बीचों बीच से। तो भारत की प्रथम महिला केंद्र मंत्री कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा 16 अगस्त 1947 से 16 अप्रैल 1957 तक। प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे इनके टाइम में। प्रिसीडेड बाय यानी कि इनके पहले जो थे कौन थे, पोस्ट मतलब कोई नहीं था, एस्टेब्लिश था। और सक्सीडेड यानी कि इनके बाद जो आए कौन आए, सुशीला नायर, ठीक है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा भारत की प्रथम महिला सांसद। तो भारत की प्रथम महिला सांसद जो थी वो थी राधाबाई सुब्बारायन, ठीक है। तो राधाबाई सुब्बारायन को हम कैसे याद रखेंगे, देखिए सांस, यहाँ पे क्या है सांस,
तो सांस, सांस का मतलब ब्रीदिंग, ठीक है। तो राधा के हर सांस में कृष्ण समाये हुए थे, नारायण समाये हुए थे, है ना। राधा के हर सांस में कौन समाये हुए थे, तो नारायण समाये हुए थे, सुब्बारायण, राधा और यहाँ पे सांस। तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो राधाबाई सुब्बारायण, ठीक है। 1938 में राधाबाई सुब्बारायण निर्विवाद राज्य परिषद के लिए चुनी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये लगभग सबको याद होगा आप लोगों को कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत है नहीं, हालांकि याद रखिए कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। देखिए क्या 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च यानी कि 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। इनकी जो डॉक्टर थी पद्मा, ठीक है, पद्मजा नायडू जो थी इन द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर विद द 11 ईयर टेन्योर। बंगाल में जो थी, बंगाल में इनकी जो बेटी थी, ठीक है, डॉटर, जिनका नाम था पद्माजा नायडू, ठीक है, वो सबसे लंबे टाइम तक रही, 11 ईयर तक रही वो वेस्ट बंगाल की गवर्नर, ठीक है। जो प्रेजेंट गवर्नर थे इस टाइम में यूपी के, वो कौन थे, आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की क्या बनी थी, राज्यपाल बनी थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो है हमारा वो था यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो थी रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू। देखिए कार्यकाल कब तक रहा, 23 सितंबर 1992 से 23 अगस्त 1996 तक, ठीक है। प्रेजेंट देखिए क्या है, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में कौन है यूपीएससी के अध्यक्ष, वो है प्रदीप कुमार जोशी, हैज बीन द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सिंस अगस्त 2020। देखिए अब चेंज हो गया होगा नहीं पता, लेकिन ये मैंने बहुत पहले पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। तो देखिए क्या है, यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको मिलियन टाइम पढ़ना पड़ेगा, बैठ कर, ठीक है, रोज रोज आपको पढ़ना पड़ेगा, मिलियन टाइम पढ़ना पड़ेगा आपको यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला शासिका। तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। इनका जो शासनावधि था यानी कार्यकाल था वो था 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 10 नवंबर 1236 ईस्वी को हुआ था। पूर्ववर्ती रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि जिनको इनसे पहले जो शासक थे वो थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, और जो इनके उत्तरवर्ती यानी जो बाद में शासक इनके आए वो थे मुइजुद्दीन बहराम शाह, ठीक है। अगला जो देखिए, जन्म इनका जो है 1205 में बदायूं में हुआ था। निधन जो है 14 अक्टूबर को कैथल हरियाणा में हुआ था, कोई डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और समाधि स्थल जो है इनका बुलबुली खान तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली में है। और पिता जो थे इनका थे इल्तुतमिश, इनके पिताजी थे, ठीक है, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। और जो इनकी माता थी वो थी कुतुब बेगम। और इनका जो धर्म था वो था इस्लाम धर्म। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी, तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की, यही इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कैथल, ठीक है, कैथल हरियाणा में हुई थी, कुछ डाकुओं ने कर दी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, भारत की प्रथम महिला आईएएस। तो भारत की प्रथम महिला आईएएस थी अन्ना जॉर्ज। देखिए क्या था, याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें आईए, क्या है आईए, देखिए आईए और आईपीएस में ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा आईए, यहाँ पे अन्ना, आना आना, आइए क्या है, आइए का मतलब क्या होता है, आना, आइए, किसी को बुला रहे हो आप आइए तो क्या बोलेगा, आना आना आना। तो ये आईएएस अन्ना जॉर्ज, ठीक है। तो देखिए इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी आर एन मल्होत्रा के साथ, जो इनके बैचमेट थे, बस ये याद रखना है आपको। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भारत की प्रथम महिला आईपीएस। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, किरण बेदी थी। तो देखिए आईपीएस के ट्रेनिंग में आपको भेदना सिखाया जाता है, लोगों को भेदना है ना, गोलियां चलाना, निशाने को भेदना सिखाया जाता है। भेदना मतलब सही जगह पे निशाना लगाना, भेदना। तो आईपीएस किरण बेदी, आईपीएस कौन थी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी, ठीक है। 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, यानी कि पांडिचेरी के 24th गवर्नर भी। इन ऑफिस कार्यकाल जो था 28 में 2016 से 16 फरवरी या 16 फरवरी 2021। चीफ मिनिस्टर जो थे इस टाइम में वो थे नारायण सामी। और जो प्रेसिडेंट बाई किसके, इनके पहले कौन थे, AK सिंह थे। और सक्सीडेड बाई यानी कि जो इनके बाद आए वो कौन थे, सुंदराजन, ठीक है। तो इतना नहीं याद रखना है आपको, बस इसमें आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थे सुचेता कृपलानी, ठीक है। तो देखिए क्या है, 4th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या थी, उत्तर प्रदेश की 4th यानी चौथी जो थी मुख्यमंत्री थी
और फिर जो इनका कार्यकाल था 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। गवर्नर थे विश्वनाथ दास। इस टाइम में गवर्नर कौन थे? विश्वनाथ। इनके बाद इनके पहले कौन थी? तो इनके पहले थे चंद्रभानु गुप्ता। ठीक है, इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? चंद्रभानु गुप्ता। और इनके बाद जो थे वो कौन हुए? चंद्रभानु गुप्ता ही हुए। प्रेजेंट में कौन है? योगी आदित्यनाथ। जो प्रेजेंट में यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। अगला जो प्रश्न है वो है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए हरियाणा 1986 1967 श्रीमती सन्नो देवी। तो देखिए ये एक ऐसा प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है किसी राज्य की। ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सन्नो देवी। ये आपको रट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? डॉक्टर एनी बेसेंट। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद रखिए, कांग्रेस को याद रखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो आपको एनीबडी, कोई भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोलेगा जब आप एग्जाम पास कर लेते हो। तो एनीबडी, कोई भी, एनीबडी, एनी से याद रखना एनी बेसेंट, एनीबडी। ठीक है, बडी से याद रखना बेसेंट। तो एनीबडी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के नहीं जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के नहीं जाएगा आपको। तो भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष तो कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना देखिए, अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे यानी कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल थे। और कांग्रेस में कौन कौन शामिल थे उस टाइम में? तो दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा भी शामिल थे। तो इतने प्रश्न आपको कांग्रेस से याद रखना है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 सितंबर 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, है ना, इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। याद कैसे रखें? देखिए सुप्रीम कोर्ट, तो हर घर की सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो कौन होती है? बीबी होती है। ठीक है, हर कोर्ट की, हर, है ना, हर सुप्रीम यानी हर घर के सुप्रीम कोर्ट कौन होती है? तो उसकी बीवी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। तो देखिए वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य, ठीक है, सदस्य बनाया गया। उनका जो पूरा नाम था वो था मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, वे तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस रमना। देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता रहा हूँ कि ये PDF जो है कुछ दिनों पहले मैंने बनाई है, तो चेंजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश देख लीजिए आप कौन है। बाकी याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जो न्यायाधीश बनी वो कौन बनी? मीरा साहिब फातिमा बीबी बनी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तो लीला सेठ। ठीक है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए यहाँ पे उच्च आ रहा है, उच्च का मतलब क्या होता है? हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। तो देखिए हाई, सेठ लोग कैसे कोट पहनते थे? सेठ लोग, जो पहले के सेठ लोग होते तो बहुत हाई, ऊंचा ऊंचा कोट पहनते थे। या ऐसे याद रखिए जो हाई क्लास के सेठ होते हैं वो कोट कैसे पहनते हैं? तो ऊंचा ऊंचा कोट पहनते हैं, है ना। तो उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। वे देश की पहली ऐसी महिला भी थी जिन्होंने लंदन बार, ठीक है, परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश। तो भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, केरल की। ठीक है, अवधि 9 फरवरी 1959 से 5 अप्रैल 1967 तक। तो याद कैसे करेंगे? देखिए सत्र न्यायाधीश, सत्र को याद रखिए आप शस्त्र से, और न्यायाधीश को याद रखिए न्याय से। ठीक है, तो न्याय के लिए शस्त्र उठा लिया किसने? चंडी ने। चंडी ने यानी चंडी दुर्गा माता जो होती हैं, तो चंडी ने, ठीक है, चंडी ने क्या किया? चंडी ने न्याय के लिए, ठीक है, न्याय के लिए शस्त्र उठा लिया। तो सत्र न्यायाधीश, ठीक है, भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी। ठीक है, आगे देखिए अगला जो है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला। तो देखिए अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी नीरजा भनोट। ठीक है, 7 सितंबर 1963 से 5 सितंबर 1986 तक। देखिए इनकी एक कहानी मैं सुनाता हूँ। क्या हुआ था? मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी,
यानी कि पायलट थी। और 5 सितंबर 1986 के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहरित, ठीक है, अपहरण विमान, यानी एक विमान को क्या हो गया था, हाईजैक कर लिया था, यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। देख लीजिए क्या हो गई थी, आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी, यानी कि पैसेंजर्स को बचाने के लिए, ठीक है, प्लेन हाईजैक हो गया था। तो उसी उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है, इनके मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया, ठीक है। साथ ही पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी इन्हें इस वीरता के लिए सम्मानित किया था। किन्हें, नीरजा भनोट के। याद कर सकें, देखिए अशोक, यहाँ पे शोक है और यहाँ पे क्या है, नीर है। नीर का मतलब क्या होता है, आंसू, जल, ठीक है। तो शोक में, जब हम शोक में रहते हैं तभी क्या होता है, नीर गिरता है, यानी कि जल गिरता है हमारी आंखों से। तो अशोक चक्र, नीरजा भनोट, और इनकी मृत्यु के उपरांत, यानी मृत्यु कैसे हुई थी मैंने कहानी सुना दी आपको। तो देखिए क्या होता है, कहानियां सुनने से ना जल्दी याद हो जाता है, चीजें वो माइंड में सेट हो जाती हैं। तो क्या होता है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला बनी कौन, नीरजा भनोट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र में जो है वर्ड एक है यूएनओ, इसको हम क्या कहते हैं, यूएनओ भी कहते हैं, है ना, यानी भारतीय राजदूत ये भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए भारतीय राजदूत जो थी वो कौन थी, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। यूएनओ याद क्या रखना है, यूएनओ, ठीक है। तो देखिए यूनो, यूनो, यूनो क्या, यूनो तुम्हें लक्ष्मी पूजा के लिए क्या बुलाना पड़ेगा, पंडित बुलाना पड़ेगा, ठीक है। यूनो क्या तुम जानते हो, तुम जानते हो लक्ष्मी पूजा करने के लिए किन्हें बुलाना पड़ता है, पंडित जी को बुलाना पड़ता है। तो यूएनओ विजया लक्ष्मी पंडित, यानी लक्ष्मी पंडित, ठीक है, यूनो लक्ष्मी पंडित। तो याद रखिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत जो थे वो थे विजया लक्ष्मी पंडित। तो विजया लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। किनकी बहन थी ये, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजया लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो आरती साहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंग्लिश चैनल, तो देखिए इंग्लिश चैनल पार करने के लिए आप में क्या होना जरूरी है, साहस होना जरूरी है, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखिए, इंग्लिश चैनल पार, तो यहाँ पे देखिए पार है, यहाँ पे आर है, ठीक है, यानी आर पार, क्या है, आर पार, चाहे आर चाहे पार, ये इंग्लिश चैनल में पार करके रहूंगी क्योंकि मेरे में क्या है, साहस है, ठीक है, साहस। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला कौन थी, आरती साहा थी। जन्म कब हुआ था, 24 सितंबर 1940 को कोलकाता बंगाल में। मृत्यु हुई थी इनकी 23 अगस्त 1994 को 53 वर्ष की उम्र में कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीयता भारतीय थी और व्यवसाय इनका तैराकी था। पुरस्कार इन्हें पद्मश्री मिला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय महिला तो कौन थी, मदर टेरेसा। याद कैसे करेंगे, देखिए नोबल, तो देखिए मदर जो है, नोबल यानी वो बल से काम नहीं लेती, वो प्यार से काम लेती हैं। मदर जो होती है वो बल से काम नहीं लेती, नोबल, वो बल नहीं लगाती, किसी भी काम को प्यार से निकलवाती हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी, मदर टेरेसा। इन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन्होंने कलकत्ता में मिशनरीज, ठीक है, ऑफ चैरिटी की भी स्थापना की थी। उन्हें 17 अक्टूबर 1979 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ली थी इन्होंने, और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल। तो याद कैसे करेंगे, देखिए एवरेस्ट, तो देखिए एवरेस्ट याद कैसे करेंगे हम, याद करने का तरीका है, देखिए जब बच्चे पालने की उम्र में ये एवरेस्ट पे चढ़ रही थी। जब सब महिलाएं इस उम्र में बच्चे पालती हैं, बच्चे पाल यानी बछेंद्री पाल, बच्चे पाल, बच्चे पालती हैं, उस टाइम में इन्होंने क्या जज्बा था इनमें, एवरेस्ट शिखर को पार करने का, यानी एवरेस्ट शिखर पे पहुंचने का। तो एवरेस्ट शिखर बछेंद्री पाल, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 24 मई 1954 को हुआ था। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही थी। आगे देखिए, अगला है हमारा क्या है, मिस वर्ल्ड। तो देखिए मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, कुमारी रीता फारिया, ठीक है। मिस वर्ल्ड बनने वाली हमारी जो भारत की प्रथम महिला थी वो कौन थी, कुमारी रीता फारिया। तो देखिए मिस वर्ल्ड, तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड का, वर्ल्ड की यही रीत है, यानी मिस संसार की यही रीत है। मिस, मिस क्या है, संसार की यही रीत है ना। तो देखिए मिस वर्ल्ड रीता फारिया, रीता फारिया।
चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एवरेस्ट शिखर पर यानी एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। बहुत आसान याद करना कि देखिए एक बार में उन्हें संतोष नहीं हुआ, जब वो एक बार चढ़ी, हम किसी भी काम को एक बार करते हैं तो हमें जब संतोष नहीं होता तो हम काम दोबारा करते हैं। तो एवरेस्ट शिखर पर जब चढ़ी पहली बार तो उन्हें क्या संतोष नहीं हुआ, तो वो 2 बार चढ़ गई। ठीक है, तो संतोष यादव। ठीक है, तो देखिए क्या, द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कंगसुंग फेस, यानी कंगसुन फेस की तरफ से ये चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, सी क्लाइम द पीक फर्स्ट इन मई 1992 एंड देन अगेन इन, और 1992 में पहली बार चढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? सुष्मिता सेन। ये लगभग लगभग सबको याद होगा कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन थी। और ये क्या है? एक्ट्रेस भी है, बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है। तो देखिए सुष्मिता सेन का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1975 ईस्वी को हुआ था, और इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल थी ये। देखिए इन्हों 1994 में मिला। ठीक है, मिस यूनिवर्स का जो खिताब मिला उन्हें 1994 में मिला। एज क्या था उस टाइम में? तो 18 यानी कि 18 की थी ये। देखिए क्या है, मेक्सिको के एंड्रिया मेजा को 69वीं मिस यूनिवर्स। देखिए क्या है, ये 2021 के बारे में मैंने लिखा है कि मेक्सिको के एंड्रिया मेजा को, ठीक है, 69वीं मिस यूनिवर्स यानी कि 2021 का ताज पहनाया गया है। ये भी याद रखिएगा आप। अगला जो क्वेश्चन है, भारत भारत से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, मैंने कहा था आपको जहां पे भी इंदिरा है आपको क्या पढ़ना है? धरा पढ़ना है ना। इंदिरा, धरा का मतलब क्या होता है? धरती। तो इन धरा, तो देखिए धरा, यहाँ पे जो रत्न है, रत्न कहाँ से निकलता है? तो धरा, जमीन से ही निकलती है। सोने, जो भी सोने वगैरह निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? धरा, जमीन से निकलती है। तो भारत में प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। 1954 में इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा, भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। 1971 में उन्हें यह सम्मान मिला था। किन्हें? इंदिरा गांधी को। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान से नवाजा गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश को मुक्त कराया था। इन्होंने जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किसे मुक्त कराया था? बांग्लादेश को। वे 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री बनी। मैंने बताया था आपको कि तीसरी और छठी बार ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए आगे देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ, तो देखिए ज्ञान की आस सबको लगी रहती है, या फिर ऐसे याद रखिए, हम सबको पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम सबको किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चीज का पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो क्या कौन थी? आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा, ज्ञान पूर्ण याद रहेगा आपको। भारत में बांग्ला, ठीक है, बांग्ला भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी ये, यानी कि नॉवलिस्ट थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्णलता, प्रथम प्रतिश्रुति, प्रेम और प्रयोजन। ठीक है, बकुल कथा, गाछे पाता नील और जल आगुन आदि। उन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी याद रखिएगा कि कब सम्मानित किया गया था? तो 1976 में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी एल लम्सडेन, हॉकी 1961 में। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए अर्जुन, अर्जुन क्या है? डेन का मतलब क्या होता है? गुफा, गुफा का मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो अर्जुन क्या करता था? अंधेरे में भी तीर चला लेता था। डेन यानी गुफा में भी तीर सही जगह पे चला लेता था। अर्जुन जो महाभारत का था, महाभारत के जो अर्जुन थे वो क्या करते थे? गुफा में भी, ठीक है, अंधेरे में भी तीर चला लेते थे। तो अर्जुन एल लम्सडेन, ठीक है, 1961 हॉकी में इन्हें क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का आरंभ जो है, अर्जुन पुरस्कार का आरंभ जो है 1961 में हुआ था। याद रखिएगा। पुरस्कार देखिए, पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ओलंपिक में कोई सा भी पदक पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक। ठीक है, याद कर सकेंगे। देखिए ऑल, तो आपने एक फ्रेज सुना होगा ऑल ईयर्स। ठीक है, ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है? ऑल ईयर्स का मतलब होता है सुनने को पूरी तरह उत्सुक। तो देखिए यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ईयर यानी कर्ण है। ठीक है, याद रखिए, फिर ऐसे याद रखिए उसके ऑल कान में, यानी उसके पूरे कान में क्या है? मल है, यानी गंदगी है। उसके पूरे कान में, ऑल कान में क्या है? कर्ण में मल है। तो याद रखिएगा, ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? मल्लेश्वरी थी। ठीक
ठीक है। कांस्य पदक इनको मिला था। तो कर्नम मल्लेश्वरी द रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर, ये क्या थी, वेट लिफ्टर थी। सी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक, ओलंपिक में प्रथम जो पदक मिला था इन्हीं को मिला था, ठीक है। इन्हें 1995 में, ठीक है, इन 1995 सी रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न, इंडिया हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। 1995 इन्हें में 95 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला गया था, याद रखिएगा। और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था 1999 में। आगे देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो कुंज रानी, ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार। तो देखिए याद कर सकते हैं, अर्जुन एक राजा थे, राजीव से याद रखिए राजा, ठीक है। अर्जुन अर्जुन एक क्या थे, राजा थे, और उनकी क्या थी, रानी थी। तो अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी कुंज रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की प्रथम महिला मेयर। तो भारत की प्रथम महिला मेयर जो थी वो थी तारा चेरियन, चेन्नई, चेन्नई की थी ये, तारा चेरियन, ठीक है। तो तारा चेरियन में 1913 टू 7 नवंबर 2000, यानी कि जो इनका जो जीवन रहा वो रहा 1913 से 2000 ईस्वी तक। इसके अलावा देखिए क्या है, सी वाज द फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मद्रास सिटी, ये मद्रास सिटी की जो पहली मेयर बनी है, ठीक है। इन्हें क्या है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला मेयर जो थी, तो याद करने का तरीका क्या है, देखिए प्रथम महिला मेयर, यहाँ पे चेरियन, तारा चेरियन। तो प्रथम महिला मेयर कौन थी, तो तारा चेरियन थी, चेन्नई की। तो यहाँ पे मेयर है, यहाँ पे चेयर है, तो चेरियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्रथम महिला स्नातक यानी कि प्रतिष्ठा। देखिए प्रथम महिला स्नातक जो थी वो थी कामिनी राय, कौन थी, कामिनी। तो इनकी कामना थी, ठीक है, इनका कामना था, कामना में इच्छा थी कि ये स्नातक पास करे, याद रखिएगा। तो याद करने का तरीका क्या है, प्रथम महिला स्नातक कामिनी राय। देखिए कामिनी राय जो थी 12 अक्टूबर 1864 से 27 सितंबर 1933 ब्रिटिश गुलाम भारत में एक प्रमुख बंगाली कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला थी। वे ब्रिटिश गुलाम भारत में स्नातक करने वाली प्रथम महिला थी, यानी कि जब भारत गुलाम था, जब फ्रीडम नहीं हुआ तो उस टाइम में स्नातक पास करने वाली ये प्रथम महिला बनी थी, यानी ग्रेजुएट बनी थी, कौन, कामिनी रॉय, ठीक है। अगला जो है प्रथम महिला स्नातक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बासु, दो है प्रथम महिला स्नातक, ठीक है। यानी आजाद भारत में, याद रखिएगा आजाद भारत की बात हो रही है यहाँ पे। क्या है कि कादम्बिनी, तो देखिए वहाँ पे क्या था, रूल था पहले इंडिया में कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना है ज़्यादा औरतों को। तो याद रखिएगा कि चंद्रमुखी ने अपना कदम बढ़ाया और स्नातक पास किया। चंद्रमुखी ने क्या बढ़ाया, अपना कदम बढ़ाया, यानी चंद्रमुखी से चंद्रमुखी और कदम से कादम्बिनी, ठीक है। और ये क्या, ग्रेजुएट हुई। तो याद रखिएगा कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली, जन्म 18 जुलाई 1861, भागलपुर बिहार। मृत्यु कब हुई थी इनकी, 3 अक्टूबर 1923, कलकत्ता, ब्रिटिश भारत में, ठीक है। भारत की प्रथम महिला स्नातक और फिजिशियन महिला थी। यही नहीं उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला का भी गौरव प्राप्त है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार जो भाषण दी थी वो कौन दी थी, तो कादम्बिनी गांगुली, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, प्रथम महिला फिजिशियन। तो प्रथम महिला फिजिशियन जो थी वो थी आनंदी बाई गोपालराव जोशी। तो देखिए फिजिशियन का मतलब क्या होता है, डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर जब निकलता है बाहर, ठीक है, अपने आईसीयू से जब निकलता है, ऑपरेशन थिएटर से निकलता है, तो वो जब बोलता है डॉक्टर कि सी इज़ फाइन, ही इज़ फाइन नाउ, तो सब आनंदित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं जब डॉक्टर क्या बोलता है कि ही इज़ फाइन नाउ, सी इज़ फाइन नाउ, तो सब आनंदित हो जाते हैं। तो भारत के प्रथम महिला फिजिशियन कौन थी, आनंदी बाई गोपाल राव जोशी। तो देखिए आनंदी बाई गोपाल राव जोशी 31 मार्च 1865 से 26 फरवरी 1887 पुणे शहर में जन्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली थी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो है प्रथम महिला सर्जन। ठीक है, प्रथम महिला सर्जन थी डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। याद कैसे रखेंगे, देखिए सर्जन क्या देखिए, सज्जन, सज्जन व्यक्ति प्रेम करना जानता है, सज्जन व्यक्ति हर किसी से प्रेम से बातें करता है, ठीक है, दुर्जन व्यक्ति तो नहीं करेगा, सज्जन व्यक्ति नहीं करता है। तो भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखने का तरीका हो गया आपका। चलिए आगे देखिए, जो हमारा प्रश्न है वो है भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर। तो देखिए भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी सुरेखा शंकर यादव। कौन थी, सुरेखा शंकर यादव। तो देखिए भारतीय रेल एक रेखा में चलती है,
रेल कहाँ चलती है, एक रेखा में, यानी सीधी लाइन पे चलती है, थोड़ी सी भी रेखा से गड़बड़ हुई तो पलट जाएगी। तो भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर थी सुरेखा शंकर यादव। ठीक है। देखिए जन्म जो हुआ था 2 सितंबर 1965 ईस्वी को हुआ था, लोको पायलट थी, है ना। तो देखिए क्या है, शी बिकेम इंडिया फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर इन 1988, यानी 98 में पहली महिला भारतीय रेल ड्राइवर बनी। शी ड्रोव द फर्स्ट लेडीज स्पेशल लोकल ट्रेन फॉर सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे के लिए पहली बार क्या चलाई, लेडीज स्पेशल ट्रेन चलाई। इसके अलावा देखिए क्या है, अगला जो हमारा है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट। तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन बनी, हरिता कौर दयाल। ठीक है, यही इनकी पिक है। तो याद रखिएगा वायुसेना में प्रथम महिला पायलट जो बनी वो बनी हरिता कौर दयाल। ठीक है, क्या है, फ्लाइट LT हरिता कौर दयाल 10 नवंबर 1971 24 दिसंबर 1996 was a pilot with the Indian Air Force. She was the first woman pilot to fly solo in the Indian Air Force. यानी कि सोलो मतलब अकेले क्या पायलट थी जो प्लेन चलाई थी अकेले। द फ्लाइट वाज ऑन द 2 सितंबर 1994 इन एन एवरो HS748। ये प्लेन का नाम था। व्हेन शी वाज 22 ईयर्स ओल्ड, यानी ये 22 साल की थी मात्र। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रथम महिला एयरबस पायलट। तो देखिए एयरबस पायलट कौन थी, ध्रुवा बनर्जी। कौन थी, ध्रुवा बनर्जी। तो देखिए बस जो है दुर्ग से पार हो रहा है। बस क्या होता है, दुर्ग, दुर्ग का मतलब देखते हैं ना, दुर्ग पुलिया वगैरह होता है, उसी को हम दुर्ग कहते हैं। तो बस जो है दुर्ग से पार हो रहा है, किससे पार हो रहा है, दुर्ग से पार हो रहा है। तो एयरबस पायलट कौन थी, प्रथम एयरबस पायलट महिला जो थी वो थी ध्रुवा बनर्जी। ठीक है, ध्रुवा बनर्जी वॉज द फर्स्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस इन 1956 एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन कॉमर्शियल पायलट। तो याद रखिएगा अगला जो हमारा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न होगा ये, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट। जो प्रथम महिला लेफ्टिनेंट थी वो थे जनरल पुनीत अरोड़ा। कौन थी, जनरल पुनीत अरोड़ा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा भारतीय सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट बनने वाली भारत में प्रथम महिला और भारतीय सेना के पहले वाइस एडमिरल हैं। तो देखिए इतने, ये क्वेश्चन आपको याद करना है खुद से। ठीक है, और इसका ट्रिक बताना है आपको कि इसका ट्रिक क्या बन सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन थे, 2 पार्टों में मैंने वीडियो को डिवाइड किया है, लगभग 70 क्वेश्चन हो गए। इसमें मैंने 40 क्वेश्चन लिए हैं, तो ये आपको सारे मैंने याद करवा दिए। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। ठीक है, इसका अगर पार्ट 2 चाहिए तो आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ ये वीडियो कैसे लगी और इसकी सेकंड पार्ट बननी चाहिए या नहीं। आप प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।